लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 20वां भाग तारकामय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये 5वां देवासुर संग्राम तारकामय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाठकों को स्मरण होगा कि भृगु के पौत्र और शुक्र के पुत्र महर्षि अत्रि थे, जो देवलोक में अति प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र का नाम चंद्र था। आज भी ईरान में चंद्र की पूजा होती है तथा वहां चांद्रवंश का ही प्रचार है। चंद्र ही वहां का राज्य चिन्ह है। ईरानी लोग रोजा या व्रत को सोम कहते हैं। संभवतः ये रोजा सोम चंद्रायण व्रत है। ईरान में सोमारा नगर, सोमस नदी और ग्रीस में सोमास द्वीप है। ये चंद्र की ही प्रतिष्ठा में है। काश्यप सागर तट पर जन्म होने से चंद्र का नाम अंबुधि भी विख्यात हुआ। चंद्र असुर याजक कुल में होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित पुरुष माने गए। वे विद्वान और वीरों के नेता थे। चिकित्सक औषधि और वनस्पतियों के गुण दोषों को भी जानते थे। वे वनस्पतियों के स्वामी कहाते थे। दक्ष ने इन्हें 27 कन्याएं दी थीं। वरुण देव को इनसे प्यार था। अग्नि के ये मित्र थे। चंद्र इंद्र के अभिन्न मित्र थे और उसने चंद्र को देवभूमि में वनस्पतियों का स्वामी नियुक्त किया था। इस प्रकार चंद्र इंद्र के ही पास देवभूमि में रहते थे। देवों के याजक अंगिरस पुत्र बृहस्पति थे। उनकी स्त्री का नाम तारा था। बृहस्पति की पत्नी तारा से चंद्र का गुप्त प्रेम संबंध हो गया और एक दिन अवसर पाकर चंद्र तारा को भगा ले गया। इस बात को लेकर जो झगड़ा प्रारंभ हुआ उसका आगे चलकर एक विराट रूप बन गया। बृहस्पति का पक्ष सब देवों और इंद्र ने लिया और चंद्र का पक्ष सब दैत्यों और दानवों ने। घातक देवासुर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देव हारे, परंतु प्रहलाद का पुत्र विरोचन इस युद्ध में काम आया। यही युद्ध 5वां तारकामय देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में संधि हुई। तारा बृहस्पति को लौटा दी गई, परंतु जब तारा वापस आई तो वो गर्भवती थी। आग्रहपूर्वक पूछने पर तारा ने स्वीकार किया कि गर्भ चंद्रमा का है। चंद्रमा ने तारा को लौटाते समय देवों से ये शर्त करा ली थी कि पुत्र का जन्म होने पर उसका पुत्र उसे लौटा दिया जाए। इस शर्त के कारण तारा के पुत्र प्रसव करते ही वो बालक चंद्रमा को दे दिया गया। इस बालक का नाम बुध हुआ। युवा होने पर सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने अपनी पुत्री इला उसे ब्याह दी और तपोभूमि का वो प्रदेश जो आदित्यों के अधिकार में था इसे दहेज में दे दिया। तब से ये प्रदेश इलावर्त कहाया, जिसे प्राचीन पर्शिया के इतिहास में एलम कहा गया है और जिसके कारण वरुण को पर्शियन इतिहास में इलोही अथवा इलाही के नाम से पुकारा गया। इला के नाम पर मात्र गोत्र के आधार पर यह वंश भी एल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तपोभूमि के अतिरिक्त ये असुर प्रदेश भी, जहां के अधिपतियों का याजक चंद्रकुल था, इलावर्त ही के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वो सारा असुर प्रदेश जो भारत के उत्तर पश्चिम में था तथा आधुनिक गिलगिट के समीप तक का भूभाग तथा एशियाई रूस का दक्षिण पश्चिम भाग और ईरान का पूर्वी भाग समूचा ही इलावर्त देश के अंतर्गत था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 20वां भाग तारकामय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।